जापानीज लोग दिन के 4 घंटे भी सोकर इतने एनर्जी कैसे रहते हैं, और यहाँ हम पूरा दिन पूरी रात भी सोते रहे तब भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हो। आप ज्यादा सो के भी सुबह ऐसे उठते हो जैसे आपके अंदर से सारी एनर्जी निचोड़ दी गई हो। वहीं एक जापानीज आपसे कम टाइम सो के भी सुबह इतना एनर्जेटिक कैसे रह लेता है। जापानीज हमसे कम सो के भी अपना पूरे दिन का काम टाइम से पहले निपटा लेते हैं, और हम चाहे कितना भी सो जाए फिर भी कुछ काम करने की एनर्जी ही नहीं रहती। इस वीडियो को एंड तक देखो और आप अगले एक हफ्ते में एकदम प्रो स्लीपर बन जाओगे। ये 7 जापानीज हैबिट्स आपके स्लीपिंग पैटर्न को इस तरह से रिसेट करेगी कि आप कम घंटे सोकर भी पूरा दिन कभी थका हुआ फील नहीं करोगे। दोस्तों, आपने रात में पूरे 8 घंटे की नींद ली, टाइम पर सो गए, सुबह जल्दी भी उठ गए, पर उठने के बाद ऐसी हालत थी कि सही से चला भी नहीं जा रहा था। आप रात को सोए थे अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, पर सुबह उठे तो ऐसा लगता है जैसे रिचार्ज नहीं और ज्यादा बैटरी ड्रेन हो गई हो। इतना तो आप रात को सोने से पहले नहीं थके जितना सुबह उठकर थके हुए लगते हो। वहीं दुनिया के दूसरे कोने में एक जापानीज आदमी नींद में सिर्फ 4 घंटे सोया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसमें इतनी एनर्जी थी कि पूरे दिन का काम टाइम से पहले ही निपटा दिया। जापानीज लोगों के पास कोई तो फास्ट चार्जर है जहां वो कम सो के भी ज्यादा जल्दी खुद को रिचार्ज कर लेते हैं और पूरा दिन प्रोएक्टिव और फोकस्ड रहते हैं। तो देखते हैं जापानियों की वो आदतें जिससे वो कम सो के भी फ्रेश रहते हैं। नंबर 1, कूल डाउन योर केव। आपने कभी नोटिस किया है कि आप गर्मी की रात में कितनी बार उठ करके करवटें बदलते हो, और जैसे ही थोड़ी ठंडी हवा लगती है वैसे ही नींद गहरी हो जाती है। जापान में 2000 से भी ज्यादा घरों पर एक रिसर्च हुई थी। वहां एवरेज बेडरूम टेम्परेचर 13 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वो अपना कमरा जानबूझकर इतना ठंडा करते हैं जिससे कि स्लीप क्वालिटी काफी बढ़ जाती है, और हम 28 डिग्री में पसीने पसीने उठकर सोचते हैं कि रात भर नींद क्यों नहीं आई। स्लीप साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि आपके ब्रेन को डीप स्लीप के लिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम करना पड़ता है। अगर कमरा गर्म है तो ब्रेन को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है आपको जबरदस्ती सुलाने के लिए, जिसका रिजल्ट अगली सुबह बहुत खराब आता है। रूम को 18 से 20 डिग्री के आसपास रखो। एसी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कूलर पंखा कुछ भी जुगाड़ करो, बस अपने कमरे का टेम्परेचर कम रखो। यही रीजन है कि लोगों को रात में छत पे या पेड़ों के नीचे ज्यादा अच्छी नींद आती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर नेचुरली कम फील होता है। जापानीज लोगों ने इसे हैबिट बना लिया है, इसीलिए वो कम सोने के बावजूद फ्रेश उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इस कम टाइम में बहुत ज्यादा होती है। पर सिर्फ ठंडा कमरा ही काफी नहीं है, अगर आपका बेड ही गलत है तो सुबह उठते ही बॉडी पेन और थकान फील होगी। जापानीज लोगों का एक और सीक्रेट है अपना बेड सेटअप। नंबर 2, सपोर्ट नॉट सॉफ्टनेस। आपको लगता होगा कि सॉफ्ट बेड मतलब बढ़िया नींद,